हेलो एंड वेलकम। आज का हमारा क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रूल ऑफ रेस जुडिकेटा इन व्हाट सर्कमस्टांसेस द प्रिंसिपल में बी अप्लाइड। ये क्वेश्चन हमारे पास बीजेएस में, एचपीजेएस में, पीजेएस में, यूपीसीजे, एमपीसीजे ऑलमोस्ट हर स्टेट में जो है पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आएगा रेस का मतलब है डिस्प्यूट या फिर सब्जेक्ट मैटर, और जुडिकेटा का मतलब है हमारे पास मैटर एडजुडिकेटेड। इसका मतलब है एक बार जो मैटर फाइनली डिसाइड हो गया है किसी कोर्ट के द्वारा तो उसको जो है रीओपन नहीं करा जा सकता है किसी भी सब्सिक्वेंट लिटिगेशन में। ये हमारे पास सेक्शन 11 में प्रोवाइडेड है। सेक्शन 11 प्रोवाइड करता है कि कोई कोर्ट जो है वो ट्राई नहीं करेगा किसी भी सूट या इशू को जो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू था फॉर्मर सूट में, बिटवीन सेम पार्टीज़ था और बिटवीन जो पार्टीज़ जिसके अंडर वो क्लेम कर रहे थे, लिटिगेट कर रहे थे अंडर द सेम टाइटल, एक कोर्ट में जो कॉम्पिटेंट है ट्राई करने के लिए सब्सिक्वेंट सूट या फिर सूट जिसमें जो मैटर है वो सब्सिक्वेंटली रेज किया जा सकता है और जो मैटर है वो हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड है बाय सच कोर्ट। ये जो सेक्शन 11 में जो प्रोवाइड किया गया है वो एग्जैक्टली बेयर एक्ट वर्डिंग है। जिन स्टेट्स में बेयर एक्ट प्रोवाइड करी जाती हैं वो एग्जैक्टली उठा के लिख सकते हैं, और अगर नहीं प्रोवाइड की जा सकती हैं तो लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट। रेस जुडिकेटा के ऑब्जेक्ट में आपको ध्यान रखना है, आपको 3 मैगजिम्स मेंशन करनी है। तो पहली आ गई हमारे पास इंटरेस्ट रिपब्लिके उट सिट फिनिस लिटियम। इसका मतलब है कि ये स्टेट के इंटरेस्ट में है कि लिटिगेशन को जो है प्रोट्रैक्ट नहीं किया जाए बट फिनिश करा जाए। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास नेमो डेट बिस वेक्सारी प्रो ऊना एट ईडम कोजा। इसका मतलब है किसी भी पर्सन को 2 बार जो है वैक्स नहीं करा जा सकता सेम कॉज के लिए। तीसरा आ गया इसमें हमारे पास रेस जुडिकेटा प्रो वेरिटेट ऑसिपिटर। इसका मतलब है एक जुडिशियल डिसीजन है उसको एक्सेप्ट करा जाएगा एज करेक्ट। तो जब भी ऑब्जेक्ट आएगा रेस जुडिकेटा का तो ये 3 जो है हमें मैगजीम जो हैं वो मेंशन करनी है। अगर आपको मैगजीम्स नहीं याद हैं तो आप इनका सिर्फ जो मीनिंग है वो भी लिख के आ सकते हैं। ये भी जो है आपको नॉट फुल मार्क्स बट कुछ मार्क्स दिला देगा। नेक्स्ट आ गया कंडीशंस क्या है फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 11। इसमें हमारे पास 6 कंडीशंस हैं। पहला आ गया इसमें हमारे पास फॉर्मर सूट, दूसरा आ गया मैटर इन इशू, तीसरा आ गया सेम पार्टीज, फिर है सेम टाइटल, फिर आ गया कॉम्पिटेंट कोर्ट, लास्ट है हमारे पास हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। आप प्रॉपर स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं कंडीशंस, बट आप ऐसे लिखेंगे तो एक्सप्लेन करने में थोड़ा स्पेस आपके पास ज़्यादा होगा इन कंडीशंस को, और हेडिंग्स से जो है एग्जामिनर को पता भी लग जाएगा कि आपको कंडीशंस के बारे में मालूम है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास कंडीशंस को हम एक्सप्लेन कर देंगे। पहली कंडीशन है हमारे पास फॉर्मर सूट। तो इसमें आएगा फॉर्मर सूट का मतलब है एक सूट जो डिसाइड करी गई है प्रायर टू द सूट इन क्वेश्चन। जो सूट क्वेश्चन में है उससे पहले डिसाइड करी गई है, वेदर और नॉट ये इंस्टीट्यूट करी गई थी उससे प्रायर। ये हमारे पास प्रोवाइडेड है एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 11। इसको हम बॉक्स में पुट कर देंगे। तो जो भी सूट जो डिसीजन जिसका पहले आया है वो फॉर्मर सूट होगी। तो फॉर्मर सूट के लिए हमें क्या देखना है, डेट ऑफ द डिसीजन ऑफ द सूट की किस डेट पे डिसीजन आया था सूट का। दूसरा आ गया मैटर इन इशू। जो एक्सप्रेशन है मैटर इन इशू उसका मतलब है जो राइट लिटिगेट करे गए हैं पार्टीज के बीच में, देयरफॉर जो फैक्ट्स जिन पे जो है राइट क्लेम करा गया है और जो लॉ एप्लीकेबल है उन पे डिटर्मिनेशन ऑफ दैट इशू पे एक मैटर जो है डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू होगा वो ऑपरेट करेगा रेस जुडिकेटा इन सब्सिक्वेंट सूट में। तो ये आ गया हमारे पास सेकंड आपके पास कंडीशन कि मैटर इन इशू क्या होता है। तीसरा आ गया सेम पार्टीज और देयर प्रीवियस। थर्ड कंडीशन जो है कि फॉर्मर सूट में जो है फॉर्मर सूट जो है वो बिटवीन सेम पार्टीज होनी चाहिए या बिटवीन पार्टीज जिसके अंडर वो जो है क्लेम कर रहे थे। फोर्थ आ गया सेम टाइटल। तो सूट जो है लिटिगेट होनी चाहिए अंडर द सेम टाइटल फॉर्मर सूट में। सेम टाइटल का यहाँ पे मतलब है सेम कैपेसिटी। सेम टाइटल है उसका नथिंग टू डू है विद द कॉज ऑफ एक्शन या फिर जो सब्जेक्ट मैटर है सूट्स का उससे उसका कोई लेना देना नहीं है। सेम कैपेसिटी में अगर पार्टीज जो हैं वो कंटेस्ट कर रही हैं तो वो सेम टाइटल माना जाएगा।
नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास कॉम्पिटेंट सूट। नेक्स्ट कंडीशन है हमारे पास कॉम्पिटेंट सूट की, जिस कोर्ट ने डिसाइड करा था फॉर्मर सूट वो जो है कॉम्पिटेंट होनी चाहिए ट्राई करने के लिए सब्सिक्वेंट सूट अगर ब्रॉड करी गई है एट द टाइम जब फर्स्ट सूट वाज ब्रॉड। तो जब पहली सूट ब्रॉड करी गई थी तो उस टाइम पे जो है वो कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट था सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने के लिए। सिक्स्थ आ गया हमारे पास हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। तो इसमें आ गया हमारे पास कि जो मैटर है वो हर्ड और फाइनली डिसाइड करा जाना चाहिए फॉर्मर सूट में। देयरफॉर इसका मतलब है कि कोर्ट ने अप्लाई करा है अपना जुडिशियल माइंड उस मैटर इन इशू पे बिटवीन द पार्टीज के। केस आ गया इसमें हमारे पास रीसेंट केस है जो कि है प्रेम किशोर वर्सेस ब्रह्म प्रकाश 2023 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें हमारे पास आप ट्राई कीजिए रीसेंट केस लॉ में आप जो है ईयर भी अंडरलाइन करें। इसमें हेल्ड करा गया है कोई भी ऑर्डर जो क्लोज कर रहा है प्रोसीडिंग्स को वो फाइनल डिसीजन नहीं होगा सूट का विद इन द मीनिंग ऑफ ऑर्डर 9 रूल 8 और ऑर्डर 17 रूल 3। दस ये ऑपरेट नहीं करेगा रेस जुडिकेटा। दोनों ही ऑर्डर्स में जो है वो जो है फाइनल डिसीजन नहीं है, नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज या एविडेंस की वजह से जो है प्रोसीडिंग्स को रोका गया है, तो ये जो है ऑपरेट नहीं करेंगे रेस जुडिकेटा। कंक्लूजन में हम लिख देंगे कि जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा का वो कंसीव करा गया है लार्जर इंटरेस्ट में कि सारी की सारी लिटिगेशंस जो है सूनर देन लेटर कम टू एन एंड, कि उनका जो है एंड पे आए वो और ज़्यादा उनको ना खींचा जाए। तो ये बेसिकली हमारे पास जनरल आइडिया है। इसमें हमारे पास सेक्शन 10 का जो कि है रेस जुडिकाटा हमारे पास, अगर आपके पास जो है नॉर्मल पूछा गया है रेस जुडिकेटा के बारे में या फिर उसके असेंशियल्स को एक्सप्लेन करने के लिए तो ये आप लिख सकते हैं। अदरवाइज इसमें जो क्वेश्चन है वो कंडीशन से भी आता है, जैसे फर्स्ट असेंशियल सेकंड असेंशियल्स, इन पे जो है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, तो उस हिसाब से फिर आपको उस कंडीशन को ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। तो एज़ पर द क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट आप आंसर को मोल्ड कर सकते हैं। बट ये जो है जनरल क्वेश्चन है, थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन राजस्थान में पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। बाकी इसके जो टॉपिक्स हैं जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा है या हार्ड एंड फाइनली डिसाइडेड है वो पर जो हर एक जो असेंशियल है वो हम आगे के क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस क्वेश्चन में इतना ही। थैंक यू।